सहायता को लेकर हम प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे कल आप लोगों ने सब मिलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 121वीं जयंती मनाई, तो उस उपलक्ष्य में मैं समझता हूँ कि आज संदर्भ में कुछ बात हो। तो बुद्ध के वचनों से शुरू करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, और मैंने भी संविधान में जो समता बंधुत्व होता और तीसरा स्वातंत्र, तो ये तीनों जो है मैंने कहीं वेस्ट से लिया हुआ नहीं है, मैंने तो ये बुद्ध की शिक्षा से लिया। आई टेकन दिस फ्रॉम माय मास्टर बुद्धा, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि ये इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी, ये मैंने बुद्ध से लिया है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे उन्होंने बुद्ध से लिया, क्योंकि बुद्ध के वचनों में कहाँ पर ये इक्वालिटी का टर्म आता है, कहाँ पर ये फ्रैटर्निटी का टर्म आता है, कहाँ पर ये लिबर्टी का टर्म आता है। तो जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो तब हमको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं है, लेकिन बुद्ध ने जो बताया है, शील, समाधि, प्रज्ञा, यानी मॉरलिटी, मेडिटेशन एंड विजडम, उसी को जो है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी। तो आप समझने की बात है कि कैसे ये तीन, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी, शील, समाधि, प्रज्ञा, ये कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि इक्वालिटी, तो समाज में आज हर कोई इस इक्वालिटी के, समानता के लिए लड़ रहा है, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, और किसी एक देश दूसरे देश से भी समानता के लिए लड़ रहा है। लेकिन समानता है क्यों, क्या कमी है जिस वजह से समानता समाज में आती नहीं? तो तब हमको फिर वापस बुद्ध के शब्दों पर जाना पड़ता है। तो बुद्ध जहाँ हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी के नाम से लड़ाई करते हैं, बुद्ध कर रहे वो लड़ाई सीधे मुझे समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ऐसे करने से नहीं मिलता। क्योंकि समाज में वो समानता क्यों नहीं है? क्योंकि मॉरलिटी नहीं है। जहां पर मॉरलिटी नहीं है वहां पर इक्वालिटी नहीं आ सकता। तो वास्तव में जहां डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं इक्वालिटी, वहां बुद्ध ने पहले कह चुका है कि मोरालिटी चाहिए समाज को, बिकॉज वेयर देयर इज नो मोरालिटी देयर इज नो इक्वालिटी, एंड व्हाई देयर इज नो इक्वालिटी, बिकॉज देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जब मोरालिटी रहेगी तो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी रहेगी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जैसा पहला शील है, हत्या नहीं करें, नॉन किलिंग, यानी आप दूसरे के जीवन की कदर करते हैं, आपका कंसर्न है कि भाई ये भी मेरे तरह जीवन बिता रहा है। अगर कोई मुझे मारे या मेरे रिश्तेदारों को मारे या कोई मेरा जो नजदीक है उनको मारे तो मुझे कितना दुख पहुंचता है। तो इसी तरह से अगर मैं किसी को मारूंगा तो उसको कितना दुख पहुंचेगा। फिर उसके ऊपर तो देना है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, उनको कितना दुख पहुंचेगा। तो देखो ये जब शील, ये जब मोरालिटी आ जाती है तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी अपने आप आ जाती है। और जहां पर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आ गई वहां पर इक्वालिटी आना स्वाभाविक है। तो सारी इनइक्वालिटी की जो जड़ है, असमानता की जो जड़ है, वो कहां पर है? वो शील में है। अगर दुश्शीलता है तो वहां पर आप समानता की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर शील आ गया वहां पर समानता आना स्वाभाविक है। So where there is equality, there is morality, or where there is morality, there is bound to be equality, because where there is morality, there is sense of responsibility, and where there is sense of responsibility, there is equality. तो इस तरह से जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इक्वालिटी, वहीं बुद्ध ने कहा मोरालिटी। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू। और खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये तीनों शब्द मैंने बुद्ध से लिए, तो उस मायने में ये दोनों बराबर हैं। अब दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया फ्रैटर्निटी, यानी बंधुत्व, ब्रदरहुड। तो ये जो ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं कि हम कहेंगे तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, तो होता है। हमको याद है कि बचपन में स्कूल में कहते
we all Indians are brothers and sisters, ऐसा करके एक छोटा प्यार रहता है। लेकिन कभी तो ब्रदर सिस्टर में तो एक दूसरे से लड़ते ही थे। खैर वो तो बच्चों की लड़ाई तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े लड़ रहे हैं। सब कह कि आप भारतीय भाई बहन हैं, लेकिन लड़ रहे हैं एक दूसरे के नाम। तो फिर ये जो हम जिसकी उम्मीद कर रहे हैं कि ये बंधुत्व की जो बात कर रहे हैं, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, तो ये लाना है। तो ये लाना है तो कैसे लाएंगे? तो फिर जब हम बुद्ध के वचनों को जाते हैं तो बुद्ध कहते हैं समाधि। अब समाधि कैसे बंधुत्व ला सकती है? प्रश्न ये। तो बंधुत्व न लाने का कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारे दिमाग में ये है कि ये मेरा आदमी नहीं है, ये मेरे जात का नहीं है, ये मेरे धर्म का नहीं है, ये मेरे देश का नहीं है। तो पहले तो मानसिक स्तर पर हमने काट लिया कि ये मेरा नहीं, और जब तुमने सोचा कि ये मेरा नहीं है, फिर उसकी छोटी से छोटी गलती भी तुमको बड़े लगेगी, फिर उसका कुछ ना कुछ छोटा कर दिया तो तुम उससे ज्यादा रिवेंज लेंगे, ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से देंगे, इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। तो वो भावना जब तक रहेगी, वो फ्रैटर्निटी, वो ब्रदरहुड, वो बंधुत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उसको अगर बंधुत्व लाना है तो यह मानसिक स्तर पर हमको वो जो विचार है भेदभाव की कहो, या अगर बुद्ध की भाषा में कहें तो बुद्ध कहें कि राग द्वेष मोह, ये जो मैल है, ये जो जिसे कहते हैं कि डिफाइलमेंट्स, ये जब तक है हमें कोई ना कोई क्या कहते हैं भेदभाव रहेगा ही, और किसी न किसी कारण से हम एक दूसरे से लड़ेंगे। तो मन के स्तर पर जब तक हम शुद्ध नहीं करते थे हमारे विचारों को, तब तक वो बंधुत्व की बात काम नहीं करती है, तो खाली एक फिलॉसफी बनकर रह जाती है। तो समाधि में बुद्ध ने जैसे हमें सिखाया कि और लोगों में अगर समाधि कहते हो तो एकाग्र हो जाना, फिर हवा में उड़ के जाना, फिर कुछ ताकत ला के उसको भस्म कर देना, इतने 100 लोगों को मारना, या जो मर गया उसको उठाना। आमतौर पर बचपन से हम टीवी में भी वही देखते हैं। समाधि है क्या, हम भी सोचते थे बचपन में देख के टीवी में प्रोग्राम को लोग ध्यान करके उड़ के जा रहे हैं, तो हमको भी ध्यान में इंटरेस्ट पहले आया कि भाई ध्यान करके उड़ के जाएंगे। मन की शुद्धि से उसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसी तरह से टीवी में वो लोग पिक्चर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम ध्यान करोगे तो तुमको ऐसी इतनी शक्ति आएगी कि तुम उड़ के जा सकते हो, दीवार को छेद के जा सकते हो, चमत्कार बता सकते हो। यानी एक तरह की शक्ति से जुड़ी हुई है समाधि। समाधि यानी कुछ शक्ति प्राप्त करना, और फिर शक्ति का प्रदर्शन करना, फिर उसके ऊपर अपना मान बढ़ाना, अपने आप को समझना मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ। लेकिन जब बुद्ध समाधि कहते हैं तो उनका अर्थ किसी शक्ति को पाना नहीं है। यहाँ पर बुद्ध समाधि का अर्थ हमें समझाते हैं कि समाधि यानी मानसिक स्तर पर जो राग से भरे विचार है उसको त्याग देना, जो द्वेष से भरे विचार है उसको त्याग देना, जो मोह से भरे विचार है उसको त्याग देना। जब ये राग द्वेष मोह के जो विचार हैं जब वो मिट जाते हैं तो अपने आप से एक प्रकार की शांति आ जाती है, एक प्रकार का बंधुत्व अपने आप बन जाता है। फिर वो एक दूसरे को, जब उसके अंदर कोई राग द्वेष मोह है ही नहीं, तो वो दूसरे से क्यों झगड़ा करेगा, क्यों दूसरे से क्रोध रखेगा, क्यों दूसरे से दुश्मनी करेगा। अगर मान लो कोई गुस्से में आके कुछ गलती कर भी दिया तो वो सोचेगा चलो भाई ये ज्ञान ही है, कुछ है, और अगर उसका विरोध भी करेगा तो सही ढंग से विरोध करेगा, लेकिन ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, ऐसी इस प्रकार की भावना नहीं देती। यानी वो कठोर व्यवहार करेगा अगर कोई गलती करता है, लेकिन मन में कटुता नहीं रखेगा। तो इस तरह का जब मन का विचार हो जाता है समाज के द्वारा तो बंधुत्व आना स्वाभाविक है। तो जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बंधुत्व, वहाँ पर बुद्ध ने कहा समाधि। तो समाधि इसलिए हमेशा ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, सबको कहते हैं ध्यान करो, मूर्ति भी हमें यही संदेश देती है कि ध्यान करो, क्योंकि सारी जिंदगी हमारी जो है आंख खोलकर दूसरों से बात करने में, दूसरों से बहस करने में, दूसरे कितने ठीक हैं कितने गलत हैं इसको जज करने में चला जाता है। लेकिन हमें क्या कमी है, हमें क्या खोट है, उसको जानने का हमें समय नहीं है। और खुद का खोट कैसे जानोगे? रोज जब बाहर जाते हो तो तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़े होकर पूरा अपना बाल सीधे है कि नहीं, यहाँ पे कोई धब्बा है कि नहीं, तो आईना देखकर अपने आप बहुत सवाल देते। लेकिन फिर मन के मैल जितने धब्बे पड़े हुए हैं वो कौन से आईने के सामने जाकर उसको सुधारोगे, उसको कौन सा पाउडर लगाओगे,
उसको कौन सा क्रीम लगाओगे। तो वही तरीका जो आप अपने शरीर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आईना का प्रयोग करते हो, बुद्ध ने भी ये कहा कि समाधि भी एक आईना है जिसमें आप अपनी मन की स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं कि मन में क्या क्या दबे हैं तो उसको धो लो, उसको साफ करो और फिर देखो मन स्वच्छ हो गया। और असली सुंदरता तो मन की सुंदरता है, चेहरे की सुंदरता में कोई असली सुंदरता तो नहीं है। चेहरे की सुंदरता तो लोगों को धोखा दे देती है। इसलिए वो गाना भी सुना हुआ हिंदी में कहते हैं, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो गाना सुनते हैं, उसका मजा भी लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ को अपने मन में नहीं उतारते। यानी गाना भी सुने, बहुत अच्छा भी कोई बात बता रहा है तो उसको मनोरंजन में ले रहे हैं, लेकिन उससे कुछ सीखने का हमारे इसमें वो इच्छा नहीं। तो इसलिए ये समाधि इसलिए जोर दिया जाता है। और बिहार में जाओ और मंदिर में जाओ तो वहाँ पर तो कोई तुमको शीट भी देता नहीं, समाधि तो बात दूर। वहाँ पर कोई घंटी बजाएगा, कोई मंत्र पाठ करेगा, कोई ऐसा ऐसा हाथी करके तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए लगता है पूरा हाथी तुम्हारे ऊपर आ गया दुनिया भर का। और वो कुछ टोपी ला के तुम्हारे बताता है, अब वो कौन सी टोपी लगा रहा है तुमको भी नहीं मालूम।